नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम कॉमन मतलब समान मल्टीपल। मतलब दो कोई एक नंबर है, जैसे कोई अगर ए या बी कोई नंबर है तो उसके दोनों के बीच में जो समांतर जो सबसे कॉमन नंबर होगा ना, जो दोनों का मल्टीपल होगा, उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। टू फाइंड द मिनिमम कॉमन मल्टीपल बिटवीन एनी टू और मोर नंबर, मतलब दो अंकों या दो से ज़्यादा अंकों के बीच में अगर सबसे कम और मिनिमम मल्टीपल अगर निकालना हो तो उसे एलसीएम कहते हैं। और इसका जैसे कॉमन फैक्टर, इसका मतलब एक और प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन फैक्टर मतलब जो भी डिजिट होगा ना, ए या बी या एक्स वाई जो भी कोई भी डिजिट होगा, तो उसके बीच का जो समांतर जो समान जो अंक होगा ना, जो ऐसा अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है ए और कोई दूसरा नंबर है जो है बी, तो इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा नंबर अंक आता होगा जो समान होता हो, सबसे मिनिमम और जो दोनों में आता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। एलसीएम कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 लेते हैं और 4 लेते हैं। हमारे पास दो अंक है, एक 2 है और एक 4 है। तो हमारे पास कोई दोनों के बीच में कोई एक ऐसा अंक और डिजिट होगा जो इस दोनों का मतलब मिनिमम मल्टीपल हो, दोनों के मल्टीपल में हो। तो 2 और 4 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में आता हो, आप बताइए। तो इसका होगा 4। 4 कैसे होगा, अब देखिए हम बताते हैं। क्योंकि 2 से 2 इंटू अगर हम लोग 2 करते हैं, 2 इंटू 2 तो कितना होगा, 4 होगा। और हमें चाहिए कितना, 4। तो 4 लाने के लिए 4 इंटू 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। अगर हम चाहें तो इसका कोई इस दोनों के बीच में कोई और भी अंक होगा जो मतलब आ सकता है। एग्जाम्पल 8 ले लेते हैं। तो 8 देखते हैं, 2 इंटू 4 कितना होगा, 8। 4 इंटू 2 कितना होगा, 8। 8 दोनों में भी आ रहा है, यहाँ भी 4 दोनों में आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे कम हो। तो सबसे कम यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 4 है। तो इसके लिए इसका और हम लोग बात करेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4। समझ में आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दो अंक के बीच का जो भी सबसे कम अंक होगा, सबसे लिस्ट मतलब कॉमन जो होगा और सबसे छोटा होगा, उसी को एलसीएम लेते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। पहला हमारा क्या था, 2 और 4। तो हमें यहाँ पे तो बता दी इसका एलसीएम 4 आएगा, लेकिन अब सवाल होता है कि आया कहाँ से। अब ये सीखते हैं कि एलसीएम को आखिरकार निकालते कैसे हैं। 2 और 4 है, तो इसके लिए टू 4, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड देके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे क्या है, जो कॉमन आता है ना, जो भी कोई डिजिट ऐसा हो जो आपस में कॉमन आता हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल अभी इधर आपको समझाते हैं। 3 इंटू 3 हो इंटू 4 इंटू 4 हो, तो इस दोनों के बीच में से कोई एक डिजिट ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो अगर कॉमन जो भी होगा, दो डिजिट जैसे हो, तो उसमें से कोई एक ले लेंगे। इसका भी 4 एक और 3 का भी इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1 की बात हो रहा है। समझ में आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 1, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कॉमन हम नहीं लेंगे। अभी मैं और आगे आपको बताऊंगी कॉमन हमें कहाँ लेना होता है और कॉमन कहाँ नहीं लेना होता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 क्या अपना आंसर आ गया। कोई और एग्जांपल लेते हैं। अब बात करते हैं 2 4 एंड 6। तो इसका कैसे निकालेंगे, 2 4 6। इसको भी सेम प्रोसेस
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब तो इसमें से कोई नहीं है जो डिवाइड होकर कट सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले बताया था कि जब कॉमन हो तो कोई एक, अब तो नहीं है कोई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो इसमें से अब तो कोई नहीं कटने वाला है। तो अब क्या करेंगे, दोबारा इसको सबको बाहर लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब पहले हम आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी कॉमन हो तो उसको बाहर ले लेते हैं, लेकिन अब इसके लिए भी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे ये दोनों पेयर में, ये भी दोनों पेयर में है, वही अगर आपस में अगर यहाँ पर कोई और XYZ जो भी और कोई डिजिट होता तो वहाँ पे मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या वहाँ पे हमें इसको कॉमन लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, मतलब 4 4 3 जा 12। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, द एलसीएम ऑफ 2 4 and 6 is 12। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं आगे। अब बात करते हैं 3 6 और 9 का, तो इसका कैसे निकालेंगे, 3 6 और 9, इसको फिर 3 से डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब तो कोई नहीं है जो इसमें से और कटने वाला, कटेगा 2 से तो 1, 3 से 1, लेकिन उसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आगे हमें चाहिए तो लिख भी सकते हैं 3 1 2 3 1, फिर 2 से 1 1 1, वही है। तो अब तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 लिखे या ना लिखे नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मेन यहाँ से यहाँ तक मतलब है। फिर आगे देखते हैं क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब तो इसमें भी कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ भी नहीं लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18 आ गया आंसर। इट मीन्स द एलसीएम ऑफ 3 6 and 9 इज 18। और कोई एग्जांपल लेते हैं, 3 9 and 15, इसका निकालते कैसे होगा, इसमें भी 3 से डिवाइड देंगे, अब इससे ज़्यादा इसमें भी नहीं होने वाला है, 3 से लिख लेते हैं 1 1 5 5 1 1 1, इसका कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो कॉमन तो फिर से इसमें भी आ रहा है, कॉमन इसमें भी आ रहा था, लेकिन यहाँ भी हम लोग नहीं लिए हैं, यहाँ भी नहीं लिए हैं, तो कितना होगा इसका आंसर, 3 3 जा 9, 5 जा 45। इसका मतलब क्या हुआ, 45 इज अ नंबर which is the least common multiple of 3 9 and 15। तो दोस्तों आप सभी के लिए 2-3 कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ, 4 8 and 16 और 5 30 and 35, बस इतना काफ़ी है। तो आप सभी को ये आप खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और हमें इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और जिसका आंसर सही होगा तो उसको हम बताएंगे कि इसका आंसर सही है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद।